हम कुछ जवाब अरे तो हम पैसे चला रहे थे, आपको ये करना करते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि मेरे पास ऐसा आवेदन आया है, मैंने लिख के दिया है, इस पे जांच बिठाई जाए और जांच करी जाए, जांच करिए ना आप लोग। अभी एक शब्द बोला कि किसी कर्मचारी से उन्होंने फाइल मंगाई, उन्होंने ये आवेदन में लिख के दिया है मुझे। किस कर्मचारी ने बोला मेरे को बताया? वो बताए आवेदन आया है मेरे पास ऐसा और जांच करे, इसमें जांच बिठाए। नंबर दो मैडम आप बैठने की कुर्सी किसी ये विषय से संबंधित परिषद से संबंधित मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया बाद में ये घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी घटना हुई है। मेरी बात नहीं है मेरे मैसेज करने के बाद अगर मान लीजिए फोन नहीं पाई मेरा साइट पे नहीं है, मैं अपन उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक मिनट लिख के दिया आपको, मैंने लिख के दिया, अभी को लिख के दिया है कल। आपके पास पत्र आ गया होगा, जब संडे था तो नहीं आया होगा। उसके बाद मैंने जांच करें, सब लोग जांच करें, सब मुझे आपत्ति नहीं है। आज की तारीख करें जांच, डायरेक्टर साहब को बोलूंगी मैं, जांच करेंगे वो। आज की तारीख को एफआईआर नहीं हो सकता, आप लोगों का दायित्व नहीं कि प्रशासन से पूछे कि क्यों नहीं हो रही है। मैंने आपको अभी फोन लगाया, आपने अभी फोन तक नहीं किया मुझे। फोन तो मैं क्या करूंगी और आगे लोग कैसे बदले में कहां जाऊंगी मैं? फोन लगाने के बाद क्या करेगा इंसान? ये बात मुझे बात नहीं करी आपने। बात रख रहे हैं, उनके सिर्फ सुन लीजिए। मैं आज आपको दिखाती हूं। मैडम बात कर रहे हैं, मैंने जब फोन लगा दिया और क्या करूंगी? और क्या करूंगी आप बताइए? सर देखिए, ये जैन साहब का डिस्कशन करने का नहीं, बजट का है, बजट पे चर्चा करें। वही बात आप एफआईआर करवाए अगर वो करेंगे समय पर बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते नीमच की। आज नीमच नगर पालिका परिषद की बैठक का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि बंगला नंबर 60 स्थित पुराना परिषद हॉल में आज नीमच नगर पालिका परिषद की बैठक हुई, जिसके अंदर समस्त सभापति, सीएमओ, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद मौजूद रहे। वहीं विपक्ष द्वारा विषय से हटते हुए नगर पालिका अध्यक्ष से चर्चा करी जा रही थी। जो पूर्व ओएस राजेंद्र जैन मामले को लेकर नपाध्यक्ष को विपक्ष घेर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। विषय से हटते हुए जब बातचीत हुई तो भाजपा के कुछ पार्षदगण सामने आए और उन्होंने कहा कि जो आज का विषय है, जो नगर पालिका बजट, उस पर बातचीत हो और आप लोगों की जो भी विषय है उसके ऊपर बाद में चर्चा करें। आज का जो मुख्य बजट का विषय है उसके ऊपर बातचीत हो। जिसके बाद राजस्व सभापति वंदना खंडेलवाल ने बजट पढ़ा, सभी के सामने नीमच नगर पालिका का आज बजट रखा और जो नीमच का बजट, नगर पालिका बजट, वो पेश करा, जिस पर सभी पार्षदों ने अपनी सहमति के साथ इस बजट को पारित करते हुए पास करा है। वहीं इसके बाद में सुमित्रा पोरवाल द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को स्वागत करा गया। आपको बता दें कि जो दुर्गा शंकर भील है उनके वार्ड के अंदर निर्माण कार्य हुआ, जिसके बाद में सुमित्रा पोरवाल ने नगर पालिका अध्यक्ष को स्वागत करा। वहीं यह बात को लेकर कांग्रेस के पार्षद आपसरे में बहस करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि काय के लिए स्वागत करा है, जिसके ऊपर सुमित्रा पोरवाल ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि कार्य कर रहा है, उसका स्वागत करा है, आपको काय की परेशानी हो रही है। इस बात को लेकर कांग्रेसियों में आपसरी में बहसबाजी होने लग गई। इस प्रकार का माहौल बन गया और देखते ही देखते बातचीत आपसरी में एक दूसरे को धक्का मुक्की देखते हुए हाथापाई तक पहुंच गई। आप देख सकते हैं किस प्रकार के दो कांग्रेस के पार्षद आपसरी में भिड़ रहे हैं, हाथापाई की नौबत आ चुकी है। बाहर निकलने के बाद भी एक दूसरे से बातचीत करते हुए, धक्का मुक्की देते हुए सामने आपको नजारे दिख रहे हैं। आपको देखे पूरी खास खबर। बताइए, आज जो बजट पेश किया गया, किस प्रकार का बजट है, कितने का बजट है, क्या कुछ रहा है? देखिए, आज हमारा जो बजट था वो सर्वसम्मति से पास हुआ है यहाँ पर,
और जो पूरा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बजट में बहुत सारी चीज़ें हमने जोड़ी हैं। इस बार वैसे जो कॉलोनी हम लोगों ने लाए थे उसको भी बजट में ऐड किया है, जिससे नगरपालिका की आय बढ़ेगी। जो जलकर की वृद्धि हुई थी उससे भी नगरपालिका की आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी तो शहर में विकास कार्य अच्छे से हो पाएंगे। और हमारी यही मंशा है कि जब बजट अच्छा रहता है तो जैसे आप देख रहे हैं पूरे शहर में विकास कार्य चल रहा है। बहुत सारे प्रस्ताव हमने पास कर रखे हैं, बहुत सारी सड़कें, पुलिया, नए नए बगीचे, और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं इंडोर स्टेडियम, वो सब अवरुद्ध नहीं होंगे। और इसी प्रकार जो बजट हुआ है वो अच्छे से पास हो गया है। मैडम, एक पेज का बजट पढ़ा गया खाली, और उसके बाद बजट को पास कर दिया है। देखिए शोर आपको भी देखा, आपने देखा है, आप सबसे ये छुपावा नहीं है कि आज जिस प्रकार से थोड़े झगड़े और थोड़ी परेशानी हुई है, शोर गुल्ला भी बहुत ज़्यादा था। बजट लगातार हमारी राज्य सभापति पढ़ रही थी, और उसके बाद लास्ट में भी हमारा अकाउंटेंट भी पढ़ रहा था। पर जब उनको हमने पढ़ने का निर्देश भी दिया वो पढ़े जा रहे थे, पर उधर से जब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और हाथापाई की सिचुएशन बन गई थी, जो कांग्रेस के मध्य कुछ दिक्कतें जैसे आप सब जानते हैं, तो एक सदन की गरिमा को देखते हुए बजट पूरा पढ़ने की कोशिश भी की गई, और लास्ट में हमारे अकाउंटेंट ने पूरा बजट पढ़ भी दिया, लेकिन आवाज़ों में वो सुनाई नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बातें चल रही थी। राजेंद्र जैन के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आप अध्यक्ष है और आपकी नगरपालिका में इस तरह का हंगामा हो गया। आपके ससुर जी ने खुद ने निजी सहायक उनको बताया था, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। देखिए राजेंद्र कुमार जी जैन, अगर वो मेरे को मार्गदर्शक हैं, वो नगर पालिका में 2.5 सालों में आज तक कभी भी मैंने उनको नहीं भेजा है, और ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ। और मैंने सारे अधिकारियों के सामने, सीएमओ साहब ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि आज तक मेरे कहने पे मेरे किसी भी काम से वो नगर पालिका में नहीं गए, ना सीएमओ साहब के पास गए, ना किसी अधिकारी के पास गए, ना कोई फाइल लेने के लिए गए। तो जब मैंने उनको कभी भेजा ही नहीं 2.5 साल में एक भी बार, जो सब जानते हैं, सारे पार्षद भी जानते हैं कि वो आज तक मैंने कभी उनको जब भेजा ही नहीं, वो अपने काम से गए थे, वो अपनी फाइल देख रहे थे। राजेंद्र कुमार जैन के नाम की एक फाइल है जिसमें 2020 से फ्री होल्ड का आवेदन, उनके स्वयं के घर का आवेदन है वो, और उसके लिए वो 25 चक्कर लगा चुके थे। 75 वर्ष का आदमी लगातार अपने फ्री होल्ड की गुहार कर रहा था। वो जब वहाँ पर वापस गया तो उसे बोला गया कि फाइल नहीं मिल रही है। जो उन्होंने मुझे आवेदन लिख के दिया है, जो राजेंद्र कुमार जी जैन के पास से मेरे पास आवेदन आया है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मैं वहाँ गया और मुझे बोला गया कि फाइल नहीं मिल रही है, तुम खुद ढूंढ लो। जब मैं ढूंढने लगा तो पीछे से किसी ने मेरी कैमरे की रिकॉर्डिंग करी, और जब मुझे बोला कि आप बैठ के देख लो, क्योंकि मैं पूर्व ओएस हूँ, 35 साल। उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि आपने उनको भेजा था, उसमें सच्चाई कितनी क्या कुछ है? देखिए, मैंने आज तक उस दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने 2.5 साल में किसी एक विषय पे भी आज तक उनको नगरपालिका नहीं भेजा है। आप ये सब बातें सारे अधिकारियों से, कर्मचारियों से पूछ सकते हैं, सीएमओ साहब से पूछ सकते हैं। मेरे काम से वो आज तक नगरपालिका कभी गए ही नहीं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, 35 सालों का उनको अनुभव है। कभी कभार जब मुझे लगता है कि मुझे फाइलों में मदद की आवश्यकता होती है तो मैं उनसे मार्गदर्शन लेती हूँ। वो मेरे पापा के साथ 35 साल से जुड़े हैं, आज की बात नहीं है। वो हमारे समाज के हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हैं उनसे। तो एक आम आदमी के तौर पे क्या एक व्यक्ति अपनी ही फाइल के लिए नहीं जा सकता? जो पूर्व ओएस है, बात को घुमाना फिराना, वो जो 2 लाइनें हैं, सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात क्या थी, बात क्या बनाई गई। तो जब मैंने बोला है वीडियोग्राफी चेक की जाए, कैमरा चेक किया जाए नगर पालिका का कि वो कौन सी फाइल को ढूंढ रहे थे, वो अपनी ही फाइल को ढूंढ रहे थे। 5 साल से उनका काम क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बात आपका ही सवाल में से सवाल उठता है कि 5 साल से जो व्यक्ति फाइल अब खुद ढूंढ रहा है, जो आपके जो तस्वीरें सामने आई थी, कांग्रेस के ही पार्षद आपस में हाथापाई तक मामला पहुंच गया। क्या कुछ मामला था, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्यों पूछे? आपने खुद ने मीडिया वालों ने देखा है कि जब बजट सत्र चालू हुआ तब मैंने नगरपालिका अध्यक्ष जी से पूछा कि बजट की प्रोसीडिंग लिखने का नियम क्या है। बताइए आप, तो 20-20 दिन तक प्रोसीडिंग लिखी जाती है और घर पे बैठकर प्रोसीडिंग लिखी जाती है। उसमें हेरफेर क्या होता है, जो पार्षदों के मिनट्स है वो गायब कर दिए जाते हैं, पार्षदों की बातें गायब कर दी जाती है। मैंने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नगरपालिका में चलो, आपकी मर्जी पड़े जो करो, बहुमत का उपयोग दुरुपयोग करो आप, लेकिन जो पार्षद कह रहा है जनता की बात, वो तो प्रोसीडिंग में लिखो। इस बात को लेकर हमने बहस करी तो सीएमओ से पूछा नियम क्या, सीएमओ ने कहा कि सेम डे प्रोसीडिंग लिखने का नियम है और नेक्स्ट टाइम से हम इसको सुधारेंगे। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने पूछा कि राजेंद्र जैन के द्वारा 4 दिन पूर्व इतना बड़ा कृत्य किया गया, नगरपालिका अध्यक्ष जी आपका दायित्व नहीं बनता तो उस पर कार्रवाई करे, क्या वो फाइल देख सकता था? नगरपालिका अध्यक्ष जी उससे अपने पारिवारिक रिश्ते बता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पारिवारिक पिताजी का मित्र है, हमारे ससुर जी का मित्र है और उनको घर पे आना जाना है, और उसकी फाइल लिख रहा था, जबकि सरासर झूठ है। मेरे पास इसके पूरे 1 साल पहले की भी वीडियो है कि कंप्यूटर पे कुछ टाइप करा रहा था, आए दिन आता है, कर्मचारियों को डराता है, धमकाता है, घर पे कर्मचारी अधिकारियों को बुलाता है और अपना रुबाब झाड़ता है। उसके सहारे से नीमच नगरपालिका के अंदर राजस्व विभाग के नामांतरण
के काम और राजस्व के काम ये पूरे शहर के निपटाता है और लाखों रुपए नगर पालिका लेता है। इस बात को लेकर हम लोगों ने जब विवाद करा तो नगर पालिका अध्यक्ष उसके साथ में खड़ी रही, तो सीएमओ ने बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, मैंने आपसे बात करी थी और आपका दायित्व नहीं था क्या। तो कहीं ना कहीं लगता है नगर पालिका अध्यक्ष अपनी रिश्तेदारी निभा रही है और अलग तंत्र की व्यवस्था नगर पालिका चला रही है। आपने अभी जो विवाद हुआ है मेन, कांग्रेस पार्षद आपस में हाथापाई तक पहुंच गए हैं और कांग्रेस ही आरोप लगा रहे हैं आपके पार्षदों ने कि आप महिला से आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप बताइए कि नगर पालिका अध्यक्ष जिसे परिषद की मीटिंग चल रही है, काम का संचालन नियम के तहत हमारे द्वारा पूछा जा रहा है कि इसमें एक प्रश्न होता है कि पार्षदों द्वारा पूछे गए प्रश्न, आज वो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि अगर वो ओपन हो जाते तो शहर में बवाल मच जाता कि नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा कितना घपला किया जा रहा है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष को इसलिए मालूम था, उन्होंने पूर्व नियोजित तरीके से उन पार्षद से स्वागत करने की प्रक्रिया बना रखी थी और जैसे ही हम लोग इस पर कर रहे थे उन्होंने जाके स्वागत की प्रक्रिया अपने लगी। इस बात को लेकर हमारे कांग्रेस के साथियों ने और कांग्रेस के पार्षदों ने ऑब्जेक्शन लिया और उनको कहा कि आपके द्वारा जो किया गया है स्वागत करना है, घर जाके कीजिए, लेकिन परिषद के अंदर विपक्ष को अपना काम करने दीजिए, आपके निजी रिश्ते आप घर पे निभाइए। इस बात को लेकर हमारी बहस हो रही थी। कांग्रेस के ही पार्षद अध्यक्ष से मिले हुए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये आज आपने देखा ना, पूर्व में भी ऐसा हो चुका है और आज सभापति आज हमारी पार्षद के द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। स्वागत सम्मान आप घर पे कीजिए, हम भी नगर पालिका अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, हम भी उनके प्रति भावना रखते हैं, लेकिन यहाँ परिषद है, विपक्ष को अपना काम करना है। जनता ने दो पार्टी चुनी है, एक पक्ष और विपक्ष। अगर जनता के हितों में हम जनता के पक्ष में कोई सवाल पूछेंगे तो नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व बनता है, लेकिन वो कुछ पार्षदों से दुश्मनी रखती है, इस कारण हमारे इसमें से एक दो पार्षद वो सेट करके रखती है और उनसे गलत काम कराने के काम करती है। यहाँ पे अगला कदम आप क्या उठाएंगे? मैं अभी यहाँ से जाने के बाद में हम पार्षदों की मीटिंग लेंगे, जिला अध्यक्ष को अवगत कराएंगे और प्रदेश को अवगत कराएंगे और हम लोग ये मांग करेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं खुद ऊपर वालों को बोलूंगा कि या तो भैया मेरे से इस्तीफा ले लियो या इन पे कार्रवाई करो। बताइए किस बात को लेकर विवाद हुआ था? वो है ना, जबरदस्ती झगड़ा कर रहे और जनप्रतिनिधि जीतने के बाद सबका होता है और हमने तो स्वागत करा ना, तो दुर्गा लाल जी की सड़क बन रही ना, उससे करा, दुर्गा लाल जी की तरफ से उनके बन रही सड़क। अभी अंदर अभी कांग्रेसियों में विवाद हुआ था, आपको नहीं, वो जबरदस्ती कर रहे लगे थे, क्या मामला और कौन बदतमीजी? नहीं, वो जबरदस्ती क्यों कर रहे? हमारे तो जबरदस्ती कोई योगेश प्रजापति ने करी, मैंने तो सुना भी नहीं। क्या बोला? आपके कैमरे में आ गया होगा, क्या बोला जो, तो मैंने तो सुना भी नहीं, क्योंकि वो सुमित्रा मुकेश जी पुरवाल। आज वर्ष 25-26 का वार्षिक बजट से संबंधित बैठक थी, जिसमें कि 277 करोड़ 82 लाख 42,493 रुपये की आय और साथ ही 274 करोड़ व्यय, 274 करोड़ 21,84,902 रुपये का व्यय। इस प्रकार से कुल 3,60,57,591 रुपये का बजट पारित किया गया है, जिसमें नगर की विभिन्न योजनाएं, आम जनताओं की सुख सुविधाओं और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है, साथ ही स्थापना व्यय और अन्य जो निकाय से संबंधित कार्य हैं उनसे संबंधित विषयों पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से बजट पारित किया गया है। देखा गया है कि जो ओएस राजेंद्र जैन का मामला था उसको लेकर यहाँ पर भी चर्चा हुई, बातचीत उठ गई है जी, क्या कुछ उसके अंदर बातचीत हुई, क्या कुछ आगे उस पर? अभी मेरे द्वारा जैसे पुलिस विभाग में थाने में सभी सामूहिक रूप से सभी कर्मचारी साथ में जाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए, और अभी पुलिस उस संबंध में जो भी उनकी प्रारंभिक जांच हैं वो कर रही हैं और उसके उपरांत मैंने चर्चा की थी, तो संभवतः 2-3 दिन में उसके खिलाफ FIR हो सकती है। अध्यक्ष का कहना था कि वो अपनी निजी फाइल देखना है, जो चाहे निजी फाइल देखने के लिए आए हैं या कुछ और काम से आए ना, हमारे कर्मचारी वहाँ बैठे हुए हैं, वो इसी उन लोगों की सुविधाओं के लिए बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ये थोड़ी है कि आप फाइलें लेकर के और खुद ही अलमारी खोल करके और बैठेंगे और देखेंगे, और जब अगर कोई अधिकारी उनको टोकता है तो वो उसी से बहस करेंगे, उससे गाली गलौज करेंगे, ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। ये भी है, शासन ने नियम बना करके रखें कि अगर कार्य नहीं हो रहे हैं तो वो आगे कार्रवाई करें, अगर नगर पालिका नहीं कर रही है तो आगे भी शिकायत कर सकते हैं। सर आगे उनके ऊपर अभी कुछ FIR हुई, आगे आप करेंगे? जी सर, FIR उनके ऊपर अभी कुछ आपने कराई, आगे होगी सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।